Hello students, welcome to my YouTube channel James Medicos. Myself Aman, Assistant Professor Anatomy. So अभी तक हम स्केलेटल सिस्टम की वीडियोस सीरीज़ पे चल रहे हैं जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम की इंट्रोडक्शन की, उसमें फंक्शंस किए, फिर हमने जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी टाइप्स की, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल सिस्टम। उसमें हमने फर्दर देखा कि जो एक स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बन रहा है, कार्टिलेजेस एंड बोन से। तो कार्टिलेजेस के ऊपर हमने अलग एक टॉपिक किया। देन हमने बोन्स शुरू की। बोन में हमने बोन की इंट्रोडक्शन, बोन के फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, जस्ट नेमिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन के किस बिहाफ में हमने जो है बोन को क्लासीफाई किया। उसमें डिफरेंट टाइप्स थी, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट थी, अकॉर्डिंग टू जो था शेप था, ऐसे करके अलग अलग जो है उसमें क्लासीफाई किया गया बोन को। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी दैट इज ऑन द बेस ऑफ द शेप ऑफ द बोन। ठीक है, तो अब जो बोन की शेप्स है उसमें हमने किया था कि अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ द बोन कौन कौन सी बोन्स थी, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इररेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, सीसोमॉइड बोन, एक्सेसरी बोन्स। ये हमने क्लासिफिकेशन की थी। अब इस क्लासिफिकेशन में हम सबको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग बोन को। ठीक है, तो जो एक लॉन्ग बोन है अगर हम उसकी बात करें, एक लॉन्ग बोन जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक तो लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं। ठीक है, वेट बेयरिंग बोन्स जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जितनी भी बोन्स है, जैसे लिम्स की बोन आ गई, अपर लिम की बोन्स आ गई, लोअर लिम की बोन्स आ गई, वो क्या है, लॉन्ग बोन्स हैं। ठीक है, अब ये क्या वेट बेयरिंग बोन्स हैं, कैसे, जैसे अब हमारा ये हेड रीजन, नेक रीजन, ठीक है, ये अपर लिम जो है इसमें हमारी जो लॉन्ग बोन है सबसे पहले यहाँ पे जो होती है दैट इज द ह्यूमरस बोन। ठीक है, उसके बाद जो होती है यहाँ पे एल्बो जॉइंट होता है, तो फिर फर्दर कौन सी होती है, यहाँ पे होती है रेडियस एंड अल्ना बोन। तो ये जो है तीनों लॉन्ग बोन्स हैं। कैसे लॉन्ग बोन्स हैं, कैसे वेट बेयरिंग है लॉन्ग बोन्स, तो ये है ही वेट बेयरिंग। कैसे है कि ये जितना भी हमारा जो वेट है हेड एंड नेक और नेक का, ये जो वेट है ये सारा का सारा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है किसको, अपर लिम को। यहाँ पे स्कैपुला बोन होती है, यहाँ पे एक फ्लैट बोन होती है दैट इज द स्कैपुला बोन। वो क्या करती है, वो ज्वाइन करती है किसको, ह्यूमरस के हेड को, और यहाँ पे क्या बनता है, शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर गर्डर। ठीक है, वो क्या करता है, वो वेट जो है हमारा, इस रीजन का वेट जो है वो सारा का सारा ट्रांसमिट हो रहा है किसको, अपर लिम को ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसे करके जैसे हमारी जो पूरी ट्रंक का वेट है, हमारी बॉडी का जो वेट है, तो हमारी जो हिप बोन होती है, ठीक है, हिप बोन जो होती है, ऐसे हिप बोन है एक, सपोज ये हैंड जो है वो हिप बोन है, उसमें क्या होता है, ये दिस इज द फीमर बोन। फीमर बोन का हेड जो है हिप बोन के एसिटाबुलम में ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं तो एक जॉइंट बनता है हिप जॉइंट। ठीक है, तो ऐसे राइट एंड लेफ्ट जॉइंट हिप जॉइंट बनते हैं। तो जो हमारी ट्रंक का जो वेट है वो पूरा का पूरा वेट जो है वो कहाँ पे जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है थाई बोन पे। द थाई बोन इज द फीमर बोन। ठीक है, तो ऐसे करके जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं वो वेट बेयरिंग बोन्स हैं, वो क्या कर रही है, वेट जो है वो ट्रांसमिट कर रही है फर्दर। ठीक है, अब सेकंड आता है जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें क्या होता है, लेंथ एक्सीड द ब्रेड्थ। ठीक है, जितनी भी लॉन्ग बोन है, अगर हम बात करें फीमर की, अगर हम बात करें टिबिया की, ह्यूमरस की, तो सब में क्या होता है, वो लेंथ में लंबी होती है, ब्रेड्थ की बजाय लेंथ उनकी ज्यादा होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दीज आर दी लॉन्ग बोन्स, जिनके पास क्या है, लेंथ जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ब्रेड्थ। सो अगर हम किसी भी लॉन्ग बोन की बात करें, कोई भी एक लॉन्ग बोन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फीमर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये होता है हेड फीमर का। ठीक है, यहाँ पे होता है लेसर ट्रोकेंटर, ये होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, फिर ये होती है शैफ्ट। ठीक है, तो इतना डीपली तो ये जब आप ग्रॉस एनाटॉमी करोगे उसमें हम देखेंगे। सो बेसिक से हम बात करते हैं कि कभी भी ट्रोकेंटर्स को अभी रहने दो, जब आप ग्रॉस करते हो तब उसमें आपको ट्रोकेंटर के बारे में पढ़ते हो। वैसे अगर हम एक लॉन्ग बोन की बात करें तो एक लॉन्ग बोन में क्या होता है, लॉन्ग बोन में हमें क्या मिलते हैं, दो एंड्स मिलते हैं, यहाँ आप कह लो एंड्स मिलते हैं, और एक होती है एंड्स मिलते हैं, या फिर उसमें हमें क्या मिलती है, शैफ्ट मिलती है। ठीक है, लॉन्ग बोन में हमें क्या मिलेगी, एंड्स मिलेंगे, शैफ्ट मिलेगी। ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है लॉन्ग बोन का, और बीच में ये जो है दैट इज द शैफ्ट। ठीक है, दैट इज द शैफ्ट।
तो ऐसी बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं। या फिर इसमें हम देख लें, ये वाली जो बोन है इसमें ये वाला जो एरिया है ये पूरा, ये एक एंड है, ये वाला जो है ये दूसरा एंड है, और बीच में ये क्या है, दैट इज द शैफ्ट। ठीक है, तो ऐसी जो बोन्स होती हैं लॉन्ग बोन्स, उनमें क्या होगा, शैफ्ट होगी और क्या होगा, उसमें एंड्स होंगे। ठीक है, अब जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके भी कुछ टाइप्स हैं, सब डिविजन्स हैं। जैसे हमने अकॉर्डिंग टू शेप क्लासीफाई किया बोन्स को, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स जो छोटी हैं, इरेगुलर बोन्स जिनकी कोई शेप नहीं है, फ्लैट है, न्यूमेटिक है, सिसामोइड है, या एक्सेसरी बोन्स हैं। वैसे ही लॉन्ग बोन्स की अगर हम बात करें तो इनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। इनकी अब डिविजन्स कौन कौन सी है, अगर हम इनकी डिविजन्स की बात करें तो कौन कौन सी है, 3 टाइप्स मिलती हैं। वन इज द टिपिकल लॉन्ग बोन्स, ठीक है, टिपिकल लॉन्ग बोन्स। सेकंड इज द मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, या फिर इन्हें शॉर्ट लॉन्ग बोन्स भी कहते हैं। थर्ड इज द मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। ठीक है, अब हम पहली कैटेगरी पे आते हैं। फर्स्ट टाइप इज द टिपिकल लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन की जब हम बात करते हैं तो ये टिपिकल लॉन्ग बोन मीन्स प्रॉपर जो एक लॉन्ग बोन होती है, टिपिकल एक लॉन्ग बोन जो है वो कैसी होगी कि उसके पास क्या होता है, सबसे पहले ना एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे बोन फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी एक बोन की फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी कन्वर्जन होती है बोन में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन क्या होता है, जहाँ की बोन, जहाँ जिस एरिया में बेबी की डेवलपमेंट जब हो रही होती है, इंट्रायूट्राइन लाइफ जब उसकी चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि बेबी की जो बोन्स वाले एरिया हैं वो सारे पहले कार्टिलेज होते हैं, फिर उनकी जो कन्वर्जन है वो बोन में होती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह जहां से बोन की फॉर्मेशन बनेगी, जिससे आगे बोन बनेगी कह लो। ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। अब सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेंटर्स, एक होते हैं सेकेंडरी सेंटर्स। प्राइमरी सेंटर मीन्स प्राइमरी मेन जो पहले आएगा, सेकेंडरी आफ्टर द प्राइमरी जो सेकेंड नंबर पे आएगा। अब प्राइमरी सेंटर जो होते हैं ना लॉन्ग बोन की अगर हम बात करें तो ये जो शैफ्ट है, ये जो शैफ्ट बनेगी, तो शैफ्ट में हमेशा प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं और बिफोर टू बर्थ होते हैं। ठीक है, बर्थ होने से, बेबी का बर्थ होने से पहले ही ये सेंटर्स अपीयर होंगे और ये बोन का मेन पार्ट बनाएंगे, इसलिए इनको प्राइमरी सेंटर बोलते हैं और बिफोर बर्थ आएंगे। सेकेंडरी सेंटर्स क्या होते हैं, ये जो है ये एपिफाइसिस होते हैं, इनको हम एंड्स को एपिफाइसिस बोलते हैं। लंग जो ग्रोइंग यंग बोन की अगर हम बात करें तो इनको एंड्स को हम बोलते हैं एपिफाइसिस, शैफ्ट को हम बोलते हैं डायाफाइसिस। तो ये जो एंड्स हैं यहाँ, ये जो है ये सेकेंडरी सेंटर से डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेंटर्स ऐसे सेंटर्स हैं ऑसिफिकेशन के जो क्या है, बर्थ के बाद एक बेबी है, उसकी अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ चल रही है सपोज, तो उसमें क्या आया, सबसे पहले जो कार्टिलेज बना है और वो सारा क्या था, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन उसमें डेवलप हुआ। जैसे उसका बर्थ हुआ उसमें ये एंड्स अपीयर होने शुरू हो गए, तो वो कौन से सेंटर से आए, वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से आए आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ होने के बाद वो सेंटर्स अपीयर हुए। ठीक है, तो अब ये वाला जो होता है ये अलग से बनेगा, ये वाला अलग से बनेगा और ये बीच वाला पॉइंट अलग से बनेगा। तो फिर इनके बीच में यहाँ पे क्या होती है, एक प्लेट होती है, कार्टिलेजिनस प्लेट होती है। ये कार्टिलेजिनस प्लेट जो है वो धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट करेगी, तो फिर क्या होगा, ये फ्यूजन होगी एपिफाइसिस की डायाफाइसिस के साथ जो है वो फ्यूजन होती है। ठीक है, तो अब जो टिपिकल लॉन्ग बोन है उनको समझाने के लिए इतना सारा जो है हमें पीछे जाना पड़ा, वो रीजन क्या है कि अगर हम टिपिकल लॉन्ग बोन की बात करें, ठीक है, मैं इसको वापस वैसे ही बना देती हूँ कॉन्टिन्यूटी में। अगर हम टिपिकल लॉन्ग बोन की बात करें तो टिपिकल लॉन्ग बोन्स ऐसी होती हैं जिनके पास क्या होता है, शैफ्ट होती है। ठीक है, शैफ्ट होती है और 2 एपिफाइसिस यानी कि 2 एंड्स होंगे। टिपिकल लॉन्ग बोन्स जो हैं उनमें फर्दर 3 टाइप्स की, टिपिकल लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। सो टिपिकल लॉन्ग बोन ऐसी लॉन्ग बोन्स हैं जिनमें क्या होगा, शैफ्ट होगी, जिनमें प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से जो बनी, और 2 एपिफाइस मीन्स 2 एंड्स होंगे। ऐसी बोन्स जिनमें 2 एंड्स हो और बीच में एक शैफ्ट हो, ठीक है, ऐसे जो बोन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टिपिकल लॉन्ग बोन्स। इनके एग्जाम्पल कौन कौन सी है, जैसे हमारे पास ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, या जितनी भी लिम्स की बोन्स होती है मोस्टली वो कंसिडर करते हैं हम किसमें, टिपिकल लॉन्ग बोन में।
सेकेंड टाइप आती है मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर लॉन्ग बोन को हम शॉर्ट लॉन्ग बोन भी बोलते हैं। मिनिएचर, मिनी, मिनी मीन्स छोटा, शॉर्ट, ठीक है, इसीलिए लॉन्ग तो है, बोन्स लॉन्ग बोन्स ही हैं, लेकिन क्या है, शॉर्ट लॉन्ग बोन्स हैं। अब ये जो शॉर्ट लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये जो है, ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये क्या है, ये हैंड की डायग्राम है, ठीक है, हैंड की बोन्स है, हैंड की बोन्स है। इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, इस साइड ये रेडियस है, ये अल्ना ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये जो बोन्स होती है ना छोटी छोटी, ये वाली, इनको हम बोलते हैं कार्पल बोन्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्लैक में दिख रही है सारी, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। सेम ऐसे ही ऑपोजिट अगर हम फुट में चले जाएं तो वहां पे क्या होगी, इनको हम कार्पल बोल रहे हैं तो फुट में टार्सल्स बोलेंगे उनको। इनको हम मेटा कार्पल, कार्पल वर्ड फॉर हैंड यूज होगा तो मेटाकार्पल बोल रहे हैं तो फुट में मेटाटार्सल हो जाएगा। ये जो होती हैं रेड वाली जो मैंने अलग कलर से स्पेसिफाई की, इनको फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है, इनको भी फेलेंजेस बोलते हैं। बस इतना ही, ये होती हैं प्रॉक्सिमल, ये मिडल, ये डिस्टल, ठीक है। पहले वाली जो रेड वाली उनको प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, फिर उसके बाद ब्लू वाली मिडल, फिर उसके ऊपर जो टॉप वाले हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टल फेलेंजेस, ठीक है। तो ये एक हैंड की बोन्स का जो है डायग्राम ड्रॉ किया गया है। अब हम अपने टारगेट पे आते हैं, मिनिएचर बोन्स कौन सी होती हैं या शॉर्ट लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं, ठीक है तो लॉन्ग बोन्स बट शॉर्ट है, ठीक है। ऐसी बोन्स जिनका, अब हमने टिपिकल लॉन्ग बोन में लिया कि दो एपिफाइसिस, दो एपिफिजियल एंड्स होंगे, दो एपिफिजियल एंड, जैसे एक ये, अगर फीमर की भी बात करें, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, तो दो एपिफिजियल एंड्स होंगे। लेकिन जो मिनिएचर या शॉर्ट लॉन्ग बोन्स होंगे उनके पास क्या होगा, उनके पास सिर्फ एक एपिफिजियल एंड होगा। ऐसी बोन्स, ऐसे लॉन्ग बोन्स जिनके पास सिर्फ एक एपिफिजियल, यानी कि जहाँ पे एक सेकेंडरी सेंटर अपीयर होगा, यहाँ पे दो अपीयर होंगे आफ्टर बर्थ, यहाँ पे एक ही सेकेंडरी सेंटर अपीयर होगा, तो ऐसी बोन्स को हम क्या बोलेंगे, मिनिएचर या फिर शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है मिनिएचर में, अब इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी आती है, एक तो ये ब्लैक वाली सारी, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। अगर फुट में चले जाओ तो फुट में कौन सी, मेटाटार्सल इसकी एग्जांपल है मिनिएचर शॉर्ट लॉन्ग बोन्स की, ठीक है। या फिर जो है फेलेंजेस जो है वो सारी की सारी क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं, किसकी, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स की, ठीक है। सो मेटाटार्सल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें सिर्फ एक जो होगा एपिफिजियल एंड होगा, तो अब इसमें कौन सा एपिफिजियल एंड होगा, अगर ये है तो इसमें कौन सा एपिफिजियल, अगर मेटाकार्पल की बात कर लें तो कौन सा वो होगा, तो कोई भी एक मेटाकार्पल बोन है, सपोज ये मेटाकार्पल बोन बना दी मैंने, ठीक है, ये एक मेटाकार्पल बोन बना दी, या मेटाटार्सल मान लो इसको या मेटाकार्पल मान लो इसको, ठीक है। तो इसका देखो टुवर्ड द फेलेंजेस जो एरिया होगा ना, यहाँ अपर एंड मान लो, यहाँ डिस्टल बोलते हैं हम इसको एनाटॉमिकली, ये होता है हेड। नीचे वाले को जो कार्पल्स के साथ अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेस। अब जितनी भी मेटाटार्सल्स, मेटाकार्पल्स जो हैं, है ना, सबके पास क्या होता है, एक ही एपिफिजियल एंड होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। लेकिन वो एपिफिजियल एंड कहाँ पे होगा, वो होगा हेड के ऊपर, ठीक है। हेड वाले रीजन में क्या होता है, वन एपिफिजियल एंड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, ठीक है। मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फिंगर्स का सबका हेड जो होगा वो क्या होगा, एपिफाइजियल एंड होगा। लेकिन अगर हम एक्सेप्शनल की बात करें तो अगर हम फर्स्ट मेटाकार्पल, जैसे ये वाला है, ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, ऐसे फुट में कौन सी होगी, फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, तो उसमें हेड नहीं होगा, उसमें हेड एपिफिजियल एंड नहीं होगा, उसमें क्या होगा, बेस एपिफिजियल एंड होगा। क्लियर, ये एक्सेप्शनल इसमें केस है। बाकी जो है मिनिएचर लॉन्ग बोन्स जो है वो, उनको हम शॉर्ट लॉन्ग बोन्स भी कहते हैं, और इसमें मेटाटार्सल, मेटाकार्पल जो है, दीज आर द एग्जांपल्स। फिर हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज द मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स क्या है, अब बोन तो लॉन्ग ही है लेकिन वो मॉडिफाइड है, ठीक है, इसीलिए ये इसकी सब टाइप है लॉन्ग बोन की। तो अब मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं क्लेविकल की। क्लेविकल क्या होता है, ये वाली बोन होती है, ठीक है, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कॉलर बोन होती है ये क्या है, ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है, एग्जाम्पल है इसकी। इसमें क्या होता है, इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती,
ठीक है। जब आप हम आगे जो इसकी है ग्रॉस स्ट्रक्चर के बेस्ड पे जब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन करेंगे, अभी तो हम शेप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब बेस्ड ऑन द ग्रॉस स्ट्रक्चर हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, स्पॉन्जी कौन सा होता है, और उसमें पार्ट्स में देखेंगे कि बाहर पेरिओस्टियम होती है, अंदर मेडुलरी कैविटी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही लॉन्ग बोन्स के अंदर मेडुलरी कैविटीज होती है, लेकिन मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्यों है कि स्ट्रक्चर तो लॉन्ग बोन का, लेकिन इसमें भी जैसे एंड्स हैं, बीच में शैफ्ट है ये, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नो मेडुलरी या मैरो कैविटी भी हम बोल देते हैं मेडुलरी को, वो नहीं है, इसलिए इसमें मॉडिफिकेशन आ गई, इसलिए इसको हमने बोल दिया मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। सेकंड, ये लॉन्ग बोन एक तो इसके देखो शाफ्ट है, एंड्स हैं ये दो, बीच में ये शाफ्ट है। थर्ड, ये क्या है, ये वेट बेरिंग बोन भी है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग बोन कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये जो वेट आएगा हेड एंड नेक वाला, ठीक है, ये जो है आगे अपर लिम्ब को ट्रांसमिट होना है, कैसे, वाया क्लेविकल ट्रांसमिट होना है। ये जो क्लेविकल है, ठीक है, ये क्लेविकल जो है ये किसके साथ ज्वाइन करेगी, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, तो क्या बनेगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। फिर वो जो स्कैपुला है वो फर्दर किसके साथ ज्वाइन करती है, हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो ऐसे जो है वेट ट्रांसमिट होगा धीरे धीरे किसको, अपर लिम्ब को। तो ये जो है ये एक एग्जाम्पल है, क्लेविकल इज द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल मॉडिफाइड लॉन्ग बोन की आती है, दैट इज द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा क्या होती है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है पीछे जिसमें स्पाइनल कॉर्ड लाई करती है, उस वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, अलग अलग वर्टिब्राज हैं, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्राज, थोरेसिक वर्टिब्राज हो गए, लंबर वर्टिब्राज हो गए, सैक्रल है। ठीक है, ऐसे करके उनकी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, या ऐसे करके ना पीछे ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, और ये बॉडी होती है। जो बॉडी ऑफ द लंबर वर्टिब्रा होता है उसमें भी सेम मेडुलरी कैविटी नहीं होती। ठीक है, और प्लस ये वेट बेरिंग के लिए हेल्पफुल है हमारी ट्रंक का। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी कंसिडर किया गया है किसमें, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में। ठीक है, तो ये जो था जितना भी हमने किया आज अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में, हमारी जो है लॉन्ग बोन्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट बोन्स के बारे में देखेंगे और इरेगुलर बोन्स के बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से समझ आया आपको, ठीक है, अंडरस्टूड है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट भी करना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर इसमें कुछ आपको कमियां भी लग रही हैं या आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे मेंशन करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।